हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम क्लास थर्ड का साइंस का 7th चैप्टर करेंगे, सॉइल यानी कि मिट्टी। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ सॉइल। जो धरती की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। सॉइल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। जो सॉइल है वो हमारी लाइफ के आधार पे बनती है, यानी कि हमारी लाइफ पॉसिबल किससे होती है? सॉइल से भी ही पॉसिबल होती है। प्लांट्स आर ग्रोन इन इट। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो इसी में उगते हैं। दस इट इज़ सोर्स ऑफ वेरियस फूड मटेरियल ऑन अर्थ। ये बहुत सारे जो मटेरियल हैं खाने के लिए अपने, यानी कि प्लांट्स उगते हैं तो प्लांट हमारा खाना भी तो प्लांट से आता है। इसीलिए जो सॉइल है, जो मिट्टी है, बहुत सारी मटेरियल, फूड मटेरियल का सोर्सेज है। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ वेरियस एनिमल लाइक अर्थवर्म, आंट, स्नेक एक्सेट्रा। ये क्या है? जो मिट्टी है, बहुत से एनिमल्स हैं उनके लिए घर है, जैसे अर्थवर्म हो गए, आंट, चींटियाँ हो गई, स्नेक, सांप हो गए, उनके लिए क्या है? घर है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? जो सॉइल है कैसे बनी, मिट्टी कैसे बनी? सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जो मिट्टी होती है, जो पहाड़ियाँ होती है, रॉक्स होती हैं, उनके जब छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती है तो उससे क्या बनता है? सॉइल, मिट्टी बन जाती है। तो हमारी जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं उसमें बहुत सारे, यानी कि वो किससे बनी हुई है? रॉक से मिलकर, पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ सन, रेन एंड एयर, दीज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू फॉर्म अ सॉइल। जब इफ़ेक्ट होता है, यानी कि सूरज की गर्मी से, जहाँ बारिश से, जहाँ हवा से, जो रॉक होती है, पहाड़ी होती है, वो क्या छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। द डीप एंड थिक रूट ऑफ बिग ट्री टू ब्रोक ह्यूज रॉक। जो पेड़ होते हैं उनके जो बहुत गहरे और मोटे जो जड़ें होती हैं, वो भी क्या करती हैं? रॉक को तोड़ती हैं, यानी कि उसमें क्या तोड़ने के लिए हेल्प करती है। करंट ऑफ वाइंड्स एंड वाटर आर आल्सो टू फैक्टर टू फॉर्म अ सॉइल। जो हवा चलती है, जहाँ पानी है, वो भी एक फैक्टर है सॉइल, मिट्टी बनाने के लिए। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस बाय द एक्शन ऑफ सन, वाटर एंड विंड्स इज कॉल्ड अ वेदरिंग। ये जो प्रोसेस है, जिसके एक्शन ऑफ, जैसे सन की हीट से, जब पानी से, जब हवा से, जब रॉक है, जब पहाड़ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेस में टूट जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग, यानी कि मौसम। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इन नेचर। ये जो प्रोसेस है सॉइल, मिट्टी का बनना, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ऐसे ही चलती रहती है ये प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक्स। ये बहुत, यानी कि हज़ारों साल लग जाते हैं इनको सॉइल बनने में। रॉक्स से सॉइल बनने में हज़ारों साल लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन, यानी कि रचना है सॉइल की, वो कैसे, यानी कि सॉइल में कौन से पार्टिकल्स होती हैं, मिट्टी कैसे कैसे बनतर है उसकी। थ्रो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कंपोजिशन बट इज जर्नली इट कंटेन द फॉलोइंग 4 थिंग्स। जो अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, अलग अलग कंपोजिशन, रचना होती है उनकी। जैसे हमारे पास ये 4 थिंग्स हैं जो जनरली कंटेन की जाती हैं, जैसे ग्रेव्स, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ग्रेव्स क्या होते हैं? जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे बजरी भी बोलते हैं, वो हो गए। सैंड हो गई रेत। क्ले होगी जो चीकनी मिट्टी होती है, ऐसे चिपकने वाली चीकनी मिट्टी। ह्यूमस होगी जिसमें यानी कि जो गले सड़े पेड़ वगैरह होते हैं वो होते हैं, कंपोजिट बोलते हैं जिसे, वो क्या होती है? ह्यूमस। टू स्टडी इट्स composition, let us put some garden soil in the jar, fill the jar with water, stir it well and allow it to stand for some time. We find the following layer in it. हमें कंपोजिशन की स्टडी करनी है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक गार्डन में से, बगीचे में से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, जार में भरनी है। हम देखेंगे और जार में क्या करना है? पानी भी ऐड करना है। फिर देखेंगे जो हमें उसको क्या करना है? हिलाते रहना है। जब हमने हिलाया उसके बाद हमने क्या, उसको काफ़ी कुछ समय तक उसे ऐसे ही रख देना है बिना हिलाए। तो हम देखेंगे उनमें क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। फर्स्ट क्या होगी? ग्रेव्स हो गया। एट द बॉटम ऑफ द जार वी फाइंड हैवी पार्टिकल्स, इट इज़ ग्रेव। हम देखेंगे कि जो नीचे बैठ चुके हैं, बॉटम में हैवी पार्टिकल्स, यानी कि नीचे जिसके
नीचे तल में बैठ चुके होंगे हैवी पार्टिकल, उसे हम बोलेंगे ग्रेव्स, यानी कि जिसमें छोटे छोटे पत्थर वगैरह होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सैंड। द अबव ग्रेव्स वी फाउंड अ लेयर ऑफ सैंड। आगे की हमारे जो पत्थर के ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है, रेत की लेयर होती है, सैंड की लेयर। नेक्स्ट है क्ले। अबव सैंड अ लेयर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल इज सीन, इट इज़ कॉल्ड अ क्ले। आगे सैंड रेत के ऊपर क्या होती है, चीकनी मिट्टी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, जो हम देख सकते हैं, वो क्या हमारे पास क्ले। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, अबव ऑल वी फाइंड अ लेयर ऑफ डार्क वाटर, इट कंटेन अ पीस ऑफ विंग ऑफ प्लांट, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। मैंने पहले बता चुका है, जिसमें जिस मिट्टी में बहुत सारे पत्ते वगैरह गल सड़ जाते हैं वो क्या होती है, ह्यूमस होती है। इसमें क्या होता है, क्ले के ऊपर क्या होती है, बहुत ही डार्क कलर का पानी हो गया ना, जब उसमें क्या होंगे, प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स के लीव्स होंगे, जब ख़राब हो चुके पत्ते होंगे, जहाँ मर चुके इंसेक्ट्स होंगे, वो क्या होएगी, ह्यूमस होगी। बिसाइड दीज अवर 4 लेयर्स सॉइल आल्सो कंटेन अ मॉइस्चर एंड एयर इन इट। और ये 4 लेयर्स के बगैर उस सॉइल में, मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी भी होती है और हवा भी होती है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी टू फाउंड आउट। हम क्या आगे एक्टिविटी करेंगे कि हमें पता चले भी उसमें मॉइस्चर भी होता है, यानी कि नमी भी होती है, और अब ये पता चले कि उसमें हवा भी होती है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि सॉइल में नमी मॉइस्चर देखने के लिए क्या एक्टिविटी। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सॉइल ना, पुट इन अ क्लोज्ड टिन एंड हीट इट ओवर आ स्टोव। हमने क्या लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, उसको एक यानी कि एक बर्तन में भर के रखना है और उसे गर्म करना है स्टोव पे। हीट इट फॉर अ लिटिल बॉयल, हमने क्या करना है, थोड़ी देर उसे गर्म करना है। नाउ लिफ्ट द लिड ऑफ द टिन, हमने क्या करना है, उसको ढक देना है, यानी कि ऊपर ढक्कन लगा देना है। यू विल सी द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एट द बैक ऑफ द लिड। हम देखेंगे जो पानी की ड्रॉपलेट हैं लिड के पीछे, यानी कि चिपकी होंगी, ये पानी की ड्रॉपलेट उस पर आ जाएंगी। हम देखेंगे वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट कम, ये ड्रॉपलेट ये कहाँ से आई। यस फ्रॉम द सॉइल, ये जो पानी की ड्रॉपलेट हैं वो किससे आई, मिट्टी में से आई। दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मिट्टी में नमी भी होती है, यानी कि मॉइस्चर भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी एयर इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में हवा को कैसे देखें। हम जो मिट्टी में हवा है वो है या नहीं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन अ वाटर, एज दिस इज डन बबल ऑफ एयर कम अप, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। हम देखेंगे हमने क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी को पानी में डालना है। एज दिस इज़ डन द, हम देखेंगे कि उसमें क्या छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे, इससे पता चलता है कि मिट्टी में क्या है, हवा भरी हुई है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के अलग अलग टाइप कौन सी है। सॉइल इज़ अ मेनली ऑफ 3 टाइप, दीज आर, जो मिट्टी है 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, यानी कि रेतली मिट्टी बोलते हैं जिसे। इट इज़ अ मेनली मेड अप ऑफ सैंड, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज लॉट। ये क्या होती है, रेत से बनी होती है, इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल, दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, और उनके पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है, जगह खाली जगह होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई सैंडी सॉइल कैनॉट होल्ड मच वाटर। द कलर ऑफ द सॉइल इज़ लाइट ब्राउन और ग्रे। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसीलिए वो पानी को अपने बीच समा के, यानी कि होल्ड करके नहीं रख सकती। उनका जो मिट्टी सैंडी सॉइल का कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन कोस्टल एरिया एंड इन डेजर्ट। ये सॉइल होती है सैंडी सॉइल, वो कोस्टल एरिया, जैसे कि जो लैंड और सी के बीच में जो एरिया होता है, जिसे तटवर्ती एरिया बोलते हैं, जब डेजर्ट यानी कि सूखे वाली जगह, रेगिस्तान, वहाँ पे ये सैंडी सॉइल मिलती है। दिस सॉइल इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसको हम खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नोन दिस आल्सो द बेड ऑफ सैंड यू यूज एज वाटर प्यूरिफाई, वाटर सीप्स डाउन थ्रू द बेड ऑफ द सैंड लीविंग बिहाइंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। यानी कि इस सैंड को हम वाटर को साफ़ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
जब उस पे हम पानी डालते हैं तो जो पानी को वो सोख लेती है और जो इम्प्योरिटीज़ गंदगी वगैरह होती है पानी में, अशुद्धियाँ होती हैं, वो ऊपर ही छोड़ देती है। यानी कि पानी को सोख लेती है, अच्छा पानी होता है उसे सोख लेती है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसे ऊपर ही छोड़ देती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्ले सॉइल, यानी कि जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल type of soil are very small. There is a little space between its particle, thus there is a very small amount of air between them. जो ये सॉइल होती है, ये क्या होते हैं, इनके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, उसके पार्टिकल लार्ज थे, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। उनमें क्या होती है, बहुत कम अमाउंट स्पेस होती है, यानी कि खाली जगह बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें हवा क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है। दिस सॉइल कैन होल्ड वाटर फ्रॉम अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें क्या पानी काफ़ी समय तक रह सकता है। द सॉइल इज़ नॉट यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर, इसे भी हम खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हाउएवर इट कैन बी पुट टू यूज़ इन मेकिंग अ टॉयज, यूटेंसिल एंड आइडल्स एक्सेट्रा, इसे हम क्या है, खिलौने बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्ले सॉइल को। नेक्स्ट है हमारे पास लोमी सॉइल और लोम। दिस सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले, ये वाली सॉइल है लोमी सॉइल या लोम, ये किसका मिक्सचर होता है, जिसमें हम रेतली मिट्टी भी होती है, सैंडी सॉइल भी होती है और चीकनी मिट्टी भी होती है, क्ले सॉइल भी होती है। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन, इसमें क्या है, पानी और हवा बहुत काफ़ी समय तक रहती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें लॉट ऑफ ह्यूमस मीन्स यानी कि इसमें डेड प्लांट्स वगैरह, डेड इंसेक्ट्स ये ज़्यादा होते हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस होने की वजह से इसे क्या उपजाऊ होती है ये सॉइल, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न इज़ यूजफुल, वेरी यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमस होने की वजह से ये फर्टाइल भी है, उपजाऊ भी है, और इसकी वजह से हम इसे एग्रीकल्चर खेती में यूज़ कर सकते हैं। इट बिकम इवन मोर बेनिफिशियल व्हेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, यानी कि इसके हमारे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं जब हम काफ़ी एडिक्वेटिक यानी काफ़ी अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स, खाद्य पदार्थ इसमें हम ऐड कर दें, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी हमारे लिए, एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट हमने याद रखनी है, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल, जो अर्थ की जो सबसे ऊपरली लेयर होती है, परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड्स एंड रेन, जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, जो रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो सन की हीट से, हवा से, जहाँ बारिश की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इससे क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड्स एंड एयर इज कॉल्ड वेदरिंग, जब वो जो रॉक्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेस में टूट जाती है बाय द एक्शन ऑफ सन की हीट से, वाइंड से, हवा से, जहाँ बारिश से, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। सॉइल कंटेन अ ग्रेव, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें क्या होते हैं, पत्थर भी होते हैं, रेत भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, और ह्यूमस मीन्स डेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये भी होते हैं। सॉइल कंटेन बोथ एयर एंड मॉइस्चर, जो सॉइल है उसमें क्या होते हैं, हवा भी होती है, मॉइस्चर यानी कि नमी भी होती है। सॉइल इज़ अ मेनली ऑफ 3 टाइप, सॉइल 3 टाइप की होती है, मिट्टी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, जिसे हम रेतली मिट्टी बोलते हैं, क्ले सॉइल जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, लोमी सॉइल जिसमें सैंडी सॉइल भी होती है, क्ले सॉइल, दोनों का मिक्सचर होता है, जो क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। दिस इज़ द एक्सरसाइज। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।